पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और पानी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसीलिए हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखें। निखर कर विखर जाए वो कर्तव्य है, और जो बिखर कर निखर जाए वो व्यक्तित्व है। राधे राधे जी। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। कुछ दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि थोड़ी सी अपसेट थी, और ना फ़ोन उठाने को मन कर रहा था, कैमरा फेस करने को मन नहीं कर रहा था। थोड़ा सा माइंड भी मतलब ठीक नहीं था, कुछ यूँ समझिए कुछ टाइम ठीक नहीं था। तो वो कहते हैं ना कि नाम और बदनाम में क्या फ़र्क है। तो नाम तो खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के देते हैं। हमारी लाइफ में ना कुछ मतलब जैसे अच्छा टाइम आता है ना, तो उसके साथ हमें बुरा टाइम भी आता ही आता है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ ही होता है, हर किसी की लाइफ में अच्छा और बुरा टाइम दोनों ही आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम ना चाहते हुए भी उन मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं जिनसे हमेशा हम भागते रहते हैं, दूर भागते हैं। चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंस प्रॉब्लम हो या पर्सनल प्रॉब्लम हो। तो ऐसे में हमें ना खुद को पॉजिटिव रखना चाहिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए, अच्छे अच्छे गाने सुनने चाहिए, डांस करना चाहिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। मुझे मैक्स के साथ अच्छा लगता है, इसके साथ बात करना, इसके साथ खेलना और माला जाप करना। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी कभी मेरा मन उदास होता है या किसी मतलब तरह तरह के थॉट आते हैं, तो मैं माला जाप कर लेती हूँ या फिर मैं मैक्स के साथ खेलती हूँ। तो ऐसे में ना मतलब जैसे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम सच्चाई को स्वीकार करेंगे तभी तो हम परिस्थितियों को समझेंगे ना। हमें ना खुद पे गर्व करना चाहिए। जब हम खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं ना, तो लाइफ उतने ही बड़ी चैलेंज हमारे सामने रख देती है, तब हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। हमारी लाइफ जो है वो एक जर्नी है, तो हमारे रास्ते में बड़े बड़े पत्थर भी आएंगे, और उस वक्त चॉइस हमारी ही होती है कि हमें उन पत्थरों के नीचे दब जाना है या उन्हें पार करके आगे निकल जाना है। हम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन हम सबका एक ब्रेकिंग पॉइंट ज़रूर आता है। मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब टफ़ से टफ़ टाइम देखा है, और जब हम उस टफ़ टाइम से बाहर निकलते हैं ना, जब हमें सक्सेस मिल जाती है ना, तो लाइफ ना उसके बाद हमें बड़े से बड़े चैलेंज जो है वो हमारे सामने रख देती है, और ये सब ना बैक टू बैक चला रहता है। तो लाइफ में हमें अच्छा ही मिले, और ऐसा तो हो नहीं सकता ना, या फिर हमें बुरा ही मिले, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अच्छे के साथ साथ हमें बुरा टाइम भी स्वीकार करना चाहिए। बुरा वक्त आता ही हमें कुछ सिखाने और स्ट्रॉन्ग बनाने आता है। मेरे साथ ना जब टफ़ टाइम आता है, मतलब टफ़ सिचुएशन आती है ना, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ऐसे वक्त में ना हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरी लाइफ ही ख़राब है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। कभी भी हमें अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। किस्मत तो हम सबकी अच्छी ही होती है, लेकिन बस चैलेंज कभी बड़े कभी छोटे वो आते रहते हैं। तो हर दिन हमारा ठीक ही हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं हमेशा अपने आप को ये समझाती हूँ कि जो कुछ होता है ना, ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता है। उनकी मर्ज़ी ना हो तो हम सांस भी नहीं ले सकते। जब जो होना है ईश्वर की मर्ज़ी से ही होना है। तो टफ़ टाइम हो या ख़राब सिचुएशन हो, हमें ना ईश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए। सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। तो गो विद द फ्लो। कई बार हम ना अपनी लाइफ में परफेक्ट मतलब करने के लिए कुछ नाकाम कोशिशें करते रहते हैं, और कई बार हमारे साथ अच्छा हो जाता है, कई बार हम फेल हो जाते हैं। तो हर फेलियर जो होता है वो एक लेसन सिखाने के लिए ही आता है, और जो सक्सेस होती है ना, वो सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए आती है। तो हमेशा ना ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें। एक विश्वास ही है जो हमें हर टेंशन से दूर रखता है। विश्वास विश्वास ही होता है। कई बार क्या होता है कि ईश्वर पे के ऊपर जो विश्वास होता है ना, तो ईश्वर हमारा टेस्ट भी लेते हैं। तो हमें ना उस टेस्ट में पास होना ही होता है, अगर हम भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। हमेशा ना विश्वास को चिंता से ऊपर रखें, ना कि चिंता को विश्वास के ऊपर। हमारी सोच से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है अगर हम भगवान के ऊपर विश्वास रखें।
देखिए ना, जीवन में ना जो ये हमारी लाइफ है ना, इसमें ख़राब टाइम भी आना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमें लोगों की पहचान होती है। ख़राब टाइम आता ही हमें दुनिया की पहचान करवाने और हमें स्ट्रॉन्ग बनाने। कई बार ना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें इसीलिए आती हैं कि हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएं। और ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे से प्यार नहीं करते, क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो बस वही है ना कि हमेशा ये बात रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि जिस रज़ा में तू राज़ी रखे, उस रज़ा में मैं खुश रहूं। कई बार हम लोगों द्वारा जज भी किए जाते हैं। अगर लोगों की जजमेंट हमारे लिए मैटर करती है ना, तो हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो लोगों की जो जजमेंट होती है ना, हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं तो हम उस छोटे से दायरे में ही रह जाएंगे और ज़िंदगी को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमारा माइंड कभी भी खाली नहीं रहता, थॉट चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव। तो जिसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान होगा, अगर हम चीज़ों को ज़्यादा सोचेंगे तो हमें नेगेटिव थॉट आएंगे, अगर हम पॉजिटिव चीज़ों की ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट आएंगे। तो ये जो लाइफ है ना, इसे कभी भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने अपने माइंड पे ना ज़्यादा स्ट्रेस डालेंगे ना, तो हम बीमार हो जाएंगे, मेंटली बीमार हो जाएंगे और फिर कभी भी ठीक नहीं हो सकते। भी इंसान है ना, गुस्सा भी आता है और इमोशनल भी हो जाते हैं। कुछ लोगों के साथ हम कुछ चीज़ों के साथ हम अटैच होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम हर्ट भी होते हैं। तो बस इसी वजह से थोड़ा-सा मेरा माइंड ठीक नहीं था, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम अब की बार जो है वो नया चेहरा लेके आई थी। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएँ या फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएँ। पर चलो, जो भी होगा ठीक ही होगा। माइंड की स्टेबिलिटी को आप कितनी जल्दी रिकवर कर लेते हो, कितनी जल्दी आप चीज़ों को रूटीन में ले आते हो, उससे पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो बस जी, फिर आज की वीडियो इतनी ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ जी, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे जी।